नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के वर्ष 2024-25 के दौरान होने वाले अनुबंध में 3 एजेंसियों को प्रशिक्षण आवंटित करने का विवाद चल रहा है। आरोप है कि वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग ने योजना का टेंडर करने के बजाय सीधे 3 संस्थानों को आवंटित कर दिया। संचालन में वर्षों की संख्या के लिए सुरक्षा ब्रिज से आदेशित सूची जिसे देखा नहीं गया है। पारड़ी हाईवे पर 3 फीट ओवर ब्रिज के निर्माण से तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों में नाराजगी है। मामलतदार कार्यालय में फुट ओवर ब्रिज की तत्काल मांग, क्योंकि हर दिन सैकड़ों आवेदक अपनी जान जोखिम में डालकर राजमार्ग पार करते हैं। वलसाड ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस ने 6 घंटे की ब्रेन ट्यूमर रोगी की सफलतापूर्वक सर्जरी की। मरीज के परिजनों ने न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु पटेल की डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के वर्ष 2024-25 के दौरान होने वाले अनुबंध में 3 एजेंसियों को प्रशिक्षण आवंटित करने का विवाद चल रहा है। वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग ने योजना में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के वर्ष 2024-25 के दौरान होने वाले कॉन्ट्रैक्ट में 3 एजेंसियों को प्रशिक्षण आवंटित किया है, जिसमें एजेंसियों को समान रूप से स्कूल आवंटित नहीं किए गए हैं। इस आरोप के साथ जिले के डीडीओ को लिखित में इस संदर्भ में शिकायत की गई है, जिसमें टेंडरिंग करने के बजाय डीएसपी कार्यालय से एजेंसियों के नाम मंगवाए गए थे। इनमें से आर्मर मार्शल आर्ट्स गुज्जू कराटे एसोसिएशन ऑफ वलसाड नामक संस्था ने पिछले वर्ष प्रशिक्षण का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त किया था, जबकि अन्य 2 संस्थाओं ने एलजिया फाउंडेशन वलसाड और दक्षिण गुजरात ग्रामीण विकास एसोसिएशन एनजीओ है, उन्हें पत्र लिखकर प्रशिक्षण के सीधे स्कूल आवंटित किए गए, जिसका आरोप आर्मर मार्शल आर्ट्स गुज्जू कराटे एसोसिएशन ऑफ वलसाड नामक संस्था ने किया था। सबसे अधिक एलजिया फाउंडेशन को पारड़ी तालुका में और कपराड़ा तालुका में 161 मिलाकर कुल 213 स्कूल तथा दक्षिण गुजरात ग्रामीण विकास एसोसिएशन को वलसाड तालुका की 23, धर्मपुर तालुका की 108 और वापी तालुका की 32 मिलाकर कुल 163 स्कूल आवंटित किए गए हैं। ये दोनों एनजीओ संस्थाएं हैं और उनके पास अपने कराटे ट्रेनर नहीं हैं। एनजीओ के पास प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों एनजीओ को प्रमाण पत्र देने का भी अधिकार नहीं है। इस संबंध में आपत्ति आवेदन किया गया है, जिसे ध्यान में नहीं लिया गया। ये भी पता चला है कि एनजीओ संस्था किसी भी मान्यता प्राप्त कराटे संस्था से जुड़ी नहीं है। तीनों संस्थाओं को तालुका भी समान रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं हैं। ऐसे कई आरोप लिखित में किए गए हैं। वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग के परियोजना अधिकारी चैताली बेन ने किसी विशेष कारण से इन दोनों अनुभवहीन संस्थाओं को अधिक स्कूल आवंटित कर दिए हैं, तो दूसरी ओर वर्षों से कराटे का प्रशिक्षण दे रही और मान्यता प्राप्त आर्मर मार्शल आर्ट गुज्जू कराटे एसोसिएशन को वलसाड तालुका की 80 और उमरगाम तालुका की 83 मिलाकर कुल 163 स्कूल ही आवंटित किए गए हैं। जांच में पता चला कि दोनों एनजीओ संस्थाएं हैं और उनके पास अपने कराटे ट्रेनर नहीं है। एनजीओ के पास प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है। इतना ही नहीं, दोनों एनजीओ को प्रमाण पत्र देने का भी अधिकार नहीं है। कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं हैं। ऐसे कई आरोप आर्मर मार्शल आर्ट्स गुज्जू कराटे एसोसिएशन ऑफ वलसाड नामक संस्था ने किए हैं। वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग की परियोजना अधिकारी चैताली बेन ने इस बारे में कहा, संस्था वर्षों से सुरक्षा सेतु में काम कर रही है। साथ ही पिछले वर्ष रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रशिक्षण पूरा किया है। ऐसी अनुभवी संस्था के पास अपने प्रशिक्षित ट्रेनर है, जिन्हें आवंटित किया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट विवाद की सतह पर फैल रहा है। वलसाड जिल्लाમાં 2000 કોરોના પહેલાં એટલે 2016થી જ આ તાલીમ સેલ્ફ ડિફેન્સ તરીકે આપણે કન્ટિન્યુ શાળાઓમાં આપીએ છીએ। કોરોના પછી 2022-23, 23-24 અને 24-25 3 વર્ષથી રેગ્યુલર તાલીમ આપણે ત્યાં વલસાડ જિલ્લામાં અપાય છે। અપ્રોક્સિમેટલી 3 વર્ષમાં 80,000 જેટલી છોકરીઓને આપણે રાણી લક્ષ્મીબાઈ તાલીમ આપી ચૂક્યા છે, જેમાં આપણે છોકરીઓએ પોતાને ડિફેન્સથી લઈને એમને અલગ અલગ ટ્રેનિંગો દ્વારા એમને પોતાની સેફ્ટી સિક્યુરિટીની બાબતો બી શીખવવામાં આવે છે અને જે એમનો રેગ્યુલરમાં ઉપયોગ કરી શકે।
નું આયોજન કર્યું છે સેલ્ફ ડિફેન્સનું અને કેટલી એજન્સીઓને પસંદ કરવામાં આવી છે તેની પસંદગીનો પેરામીટર શું હતા? આ વખતે સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમમાં આપણે જે દર વર્ષે ગાંધી એસપીઓના જે લેટર છે તે પરિપત્રમાં સૂચવ્યા મુજબ જ તાલીમનું આપણે આયોજન કરવાનો પ્લાનિંગ હતો. તેમાં ફર્સ્ટ સુરક્ષા સેતુ સાથે સંકલિત એજન્સીઓના કે સુરક્ષા સેતુ સાથે કામ કરેલું હોય તેવી એજન્સીના નામો મંગાવવાના અને તે દ્વારા તે નામો આવ્યા પછી કમિટી ડીડીઓ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં કમિટીની રચના કરી એમના દ્વારા જે નિર્ણય લેવાય કે તાલીમ કઈ રીતે કેવી રીતે કેટલી એજન્સીઓને કેટલા તાલુકા આપવા કે જેમમાં કરવું તે તમામ બાબતો કમિટીમાં ડિસ્કશન કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ છે તે નક્કી થયેથી તાલીમનું આયોજન કરેલ છે. આ વખતે 3 એજન્સીઓને વલસાડ જિલ્લાના જે 6 તાલુકા છે તે 2 તાલુકાઓમાં તાલીમ આપવા માટેનો ઓર્ડર એટલે આપીએ છીએ. હા, એમની પાસે આપણે પરિપત્રમાં જે પ્રમાણે છે કે એમણે આપણે સરે એજન્સીઓના નામ આવ્યા પછી ડીડીઓ સાહેબે એમ કીધું કે આપણે એમના પાસે ટ્રેનર્સોના નામ ને એમના સર્ટિફિકેટ્સ મંગાવીએ તો તમામ ટ્રેનર્સો એ રજૂ કર્યા છે અને એ ટ્રેનર્સોના આવેલ નામ ને સર્ટિફિકેટના સંખ્યાના આધારે છે તે તાલુકામાં આપણે એમને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરીને ટ્રેનિંગનું પ્લાનિંગ કર્યું છે. વિભાગ દ્વારા મોનિટરિંગ કઈ રીતે થશે? વિભાગ દ્વારા મોનિટરિંગ રાજ્ય કક્ષાએથી એક તો ઓનલાઈન એમણે છે તે વેબસાઇટ આપણને અહીંયા લિંક મોકલાવી છે જેમાં ડે ટુ ડેનું જે આપણે 36 સેશન જે 3 મહિનામાં કરવાના છે તો ડે ટુ ડેના સેશનની એન્ટ્રી જે તે શાળાના આચાર્ય ટ્રેનર્સ દ્વારા અંદર કરવામાં આવે છે અને ફોટોગ્રાફ અપલોડ કરવામાં આવે છે અને તમામ ફોટોગ્રાફ જી પોર્ટલ પર એટલે લાઈવ આપણે ફોટોગ્રાફ મંગાવીએ છીએ એટલે ડે ટુ ડેનું ગાંધીનગર પર એનું મોનિટરિંગ થાય છે અને અમારે બી અહીંયા જિલ્લા કક્ષાએ બી 15-20 દિવસ થાય એટલે જેટલી તાલીમ થઈ હોય જેટલી શાળાઓમાં ટ્રેનિંગ થઈ છે કેટલી કન્યાઓને ટ્રેનિંગ અપાય છે તેનું જિલ્લા કક્ષાએને બી એક અમારી લિંક છે તેમાંથી અમે એમને આપીએ છીએ માહિતી. ફી કઈ રીતે ચૂકવાય છે? ફીસ આ ગ્રાન્ટ તમામ શાળા કક્ષાએ આપવામાં આવી છે એટલે ટ્રેનિંગ પૂર્ણ થયેથી એજન્સીને શાળાના આચાર્ય તમામ સેશનો પૂર્ણ કરેલ છે એ બાબતનું પ્રમાણપત્ર આપશે. એ ઉપરાંત એજન્સી જિલ્લા શાળાના આચાર્ય પાસેથી ફોટોગ્રાફ્સ છે કે એમના આપેલા જે પ્રમાણપત્રો છે એ એજન્સીને આપશે. એજન્સી અહીંયા રજૂ કરશે ત્યાર પછી ચૂકવણું શાળા લેવલથી એજન્સીને કરવામાં આવશે. કેટલી વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે? આ વર્ષે 27,887 જેટલી વિદ્યાર્થીનીઓ છે. એમાં પીએમશ્રી અને માધ્યમિકની શાળાની વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડની એક્ઝામ હોવાથી એવો પ્લાનિંગ અમે એજન્સીને આપી જ દીધો છે કે એમણે બોર્ડની એક્ઝામ પૂર્ણ શરૂ થાય તે પહેલાં એમણે આ સેશન એ શાળાઓમાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં પૂર્ણ કરવાના છે. તમે કયા ધોરણની વિદ્યાર્થીનીઓને આ તાલીમ અપાય છે? 6 થી 12મા ધોરણની તમામ વિद्यार्थी. पारडी हाईवे पर 3 फीट ओवरब्रिज के निर्माण से तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों में नाराजगी. पारडी नगर के हाईवे क्षेत्र में फुट ओवर ब्रिज का पिछले कुछ महीनों से धीमी गति से चल रहा काम लोगों में नाराजगी फैला रहा है. पारडी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर चंद्रपुर ITI फाउंटेन होटल और नई मामलतदार कचेरी के पास 3 फुट ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया. ये काम 6 महीने में पूरा करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन पारडी हाईवे स्थित प्राथमिक स्कूल के पास पहले यहाँ फुट ओवरब्रिज बनाने की घोषणा पालिका द्वारा की गई, लेकिन वह फुट ओवरब्रिज का काम अधूरा रह गया. जबकि फाउंटेन होटल के पास फुट ओवरब्रिज बनाया जा रहा है. वहाँ स्थानीय लोगों के अनुसार स्थानीय लोगों को विश्वास में लिए बिना हाईवे का काम एक तरफा निर्णय लेकर किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी फैली हुई है. पारडी के अग्रणी बता रहे हैं कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने स्थानीय अग्रणी नेताओं को इस काम के बारे में जानकारी नहीं दी थी. फिलहाल ये काम धीमी गति से चल रहा है. पारडी मामलतदार कचेरी के पास योजना के तहत रोजाना सैकड़ों आवेदन जान जोखिम में डालकर हाईवे पार करके काम के लिए आते हैं. ये काम धीमी गति से चल रहा है और अभी भी 6 महीने में इस काम को पूरा करने की बात की जा रही है. इस मामले में विधायक और सांसद का ध्यान आकर्षित करना जरूरी है. पारडी परिया रोड मामलतदार कचेरी के सामने फुट ओवरब्रिज का काम लंबे समय से ठप होने से सर्विस रोड पर रोजाना ट्रैफिक की समस्या बढ़ रही है, जिसके कारण पारडी पुलिस को इस ट्रैफिक के लिए तैनात किया गया है. फिर भी यहाँ अधूरे काम के कारण आवेदक और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं.
वलसाड ज़ैनित डॉक्टर हाउस ने ब्रेन ट्यूमर रोगी की सफलतापूर्वक सर्जरी की। उमरगाम तालुका के खतलवाला गांव में रहने वाली शशिकला बेन नरोत्तम भाई माछी उम्र 64 वर्ष को दाएं हाथ और पैर में दर्द होने पर वलसाड ज़ैनित डॉक्टर हाउस में भर्ती किया गया, जहां प्राथमिक जांच में उनके मस्तिष्क में गांठ पाई गई जो आसपास की मांसपेशियों में फैल गई थी, इसलिए उनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। डॉक्टर हिमांशु पटेल, न्यूरोसर्जन डॉक्टर निपुल गाधी और डॉक्टर हिना देसाई की 3 सदस्यीय टीम ने 6 घंटे की मेहनत के बाद सफल ऑपरेशन किया। गांठ निकालने के बाद मरीज की तबीयत में सुधार हो रहा है। अब मरीज खुद खा सकता है और चल सकता है। डॉक्टर हिमांशु पटेल ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर ऑपरेशन के बाद मरीज की जीवन शैली प्रभावित होती है, लेकिन अलग अलग ब्रेन ट्यूमर की जीवन शैली अलग अलग होती है, जैसे कि मेनिंजियोमा, न्यूरोफाइब्रोमा आदि। उपचार के बाद अब मरीज की बीमारी में अच्छा सुधार देखा जा रहा है। सफल ऑपरेशन के बाद मरीज के परिवार ने बताया कि जब मां को भर्ती किया गया था तब उनकी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब बहुत अच्छी है। डॉक्टर हिमांशु भाई से इलाज कराने के बाद बहुत फर्क पड़ा है और मस्तिष्क में जो गांठ थी उसे निकालने के बाद सफल ऑपरेशन के लिए मरीज के परिवार ने अस्पताल के डॉक्टरों की टीम का आभार व्यक्त किया। ચલાતું છે કે નથી ચલાતું? ચલાય છે? હમણાં ચાલુ છે? ચાલો નહીં શિસ્ત ઉભા કરો ને. સરસ હજી કરો. હા ચલો આપવા પૂછો કરો. પગ ઊંચો કરો. ઓકે ટોર્ચ આપો. ચલો જીભ મૂકી દો અંદર. ચાલો બેસવાનું છે, બેસી જાઓ. ચલો બેસા છે. આ મારી મમ્મી છે. મારું નામ છે નિકુલ નરોત્તમભાઈ માછી. જ્યારે મમ્મીને એડમિટ કરેલી હતી તો હાલત બહુ ખરાબ હતી. હમણાં 10% ને 100% જેવી સારી જેવું લાગે છે મને તો. અને આપણા હિમાંશુ સરે ઈલાજ કર્યો છે. જે મગજમાં ગાંઠ હતી એનો ઈલાજ કર્યો છે. તો હમણાં હાલનું પરિણામ તો બહુ સારું જેવું છે. આગળ જઈને પછી ખબર પડશે એ સક્સેસ, હાલમાં તો સક્સેસ જ છે, તો પછી ખબર પડશે કે કેવું પરિણામ રહેશે. હજી અત્યારે મમ્મીની પરિસ્થિતિ હાથ પગ બધું હલાવે છે, જરા ચાલવામાં બી ચાલે છે और ખાવાનું બી બરાબર રીતે ખાય છે. હાલની પરિસ્થિતિ તો સારી છે. આજે રજા આપવાના છે, એની ખુશી તો સારી છે ઘરે જવાની. મમ્મી સારી રીતે ઘરે પહોંચે એવી મારી બી ઈચ્છા છે કે જેવી પહેલે હતી તેવી હમણાં થઈ શકે તેવી વિનંતી કરું છું. 64 વર્ષના બેન શશિકલા, જેને જમણા હાથ પગમાં કમજોરી સાથે ઝેનિટ ડૉક્ટર હાઉસમાં એડમિટ થયા હતા. એના પ્રાઇમરી ધોરણે તપાસ કરવામાં આવી, જેમાં મગજની ગાંઠ ડાયગ્નોઝ કરવામાં આવી. મગજની ગાંઠ ખૂબ જ મોટી હતી અને એગ્રેસિવ હતી, જે આજુબાજુની માંસપેશીઓમાં ફેલાયેલી હતી. એટલા માટે એનું ઓપરેશન કરવું ખૂબ જ જરૂરી હતું. ઝેનિટ ડૉક્ટર હાઉસની ઓપરેશન ટીમ અને મારા દ્વારા 6 કલાકની સફળ સર્જરી દ્વારા કમ્પ્લીટ આખી ગાંઠ બહાર કાઢવામાં આવી. ગાંઠ કર્યા પછી દર્દીની હાલત ખૂબ જ સારી છે અને એમાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. હમણાં જે દર્દી પોતે ચાલી શકે છે, ખાઈ શકે છે ને જે પહેલાં ઓપરેશન પહેલાંની જે કમજોરી હતી એમાં પણ હમણાં સુધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આજના ઘણા લોકોને એવું માનવું છે કે ડૉક્ટરે બ્રેન ટ્યુમર ડાયગ્નોઝ કર્યો એટલે દર્દીની લાઈફસ્ટાઈલ ઓછી થઈ જાય, કાં તો પછી વધારે જીવી ના શકે. પણ ખરેખર અલગ અલગ બ્રેન ટ્યુમરની લાઈફ એક્સપેક્ટન્સી એટલે કે સર્વાઈવલ રેટ એ અલગ અલગ હોય છે. જેમ કે મેનેન્જિયોમા, ન્યુરોફાઇબ્રોમા, સ્વાનોમા, ડર્મોઇડ એપિડર્મોઇડ જેવા ક્યોરેબલ ટ્યુમર છે, જેને સક્સેસફુલી સર્જરી કરવામાં આવે તો દર્દી ઓપરેશન કર્યા પછી પણ પોતાની નોર્મલ લાઈફસ્ટાઈલ જીવી શકે છે, એ પણ લાંબા સમય માટે. પરંતુ ગ્લાયોબ્લાસ્ટોમા, જે બ્રેઇનના ટિશ્યુમાં ફેલાયેલી ગાંઠ છે, જે હાઈલી કેન્સરસ હોય છે, આવા ટ્યુમરના ઓપરેશન કર્યા પછી પણ દર્દીને કીમોથેરાપી, રેડિયોથેરાપી આપવાની જરૂર હોતી હોય છે, જેથી કરીને દર્દીને ભવિષ્યમાં પાછું એ રિકરન્સ એટલે કે પાછી ट्यूमर ना થઈ શકે. सिलवासा रिंग रोड कंपनी के कामदारों से भरी बस और बाइक के बीच दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए।
सिलवासा रिंग रोड सोसाइटी में बस और बाइक के बीच दुर्घटना हो गई। बस कामदारों को लेकर पिपरिया की ओर जा रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल बस को ओवरटेक करते समय अचानक बस के पीछे जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार ने अपना संतुलन खो दिया और पीछे से जोरदार टक्कर मारने से बस चालक डर गया। बाइक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि 2 बाइक सवार पीछे से टकराकर घायल हो गए। उन्हें तुरंत 108 एम्बुलेंस में अस्पताल इलाज के लिए ले जाया गया। दुर्घटना की जानकारी पुलिस को दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। ऑन कैमरा लेके जाना, पीछे करना चिकना है। जगदम्बा धाम सलवाओं में मां भवानी के मंदिर में कथा में श्री कृष्ण जन्म महोत्सव प्रसंग को धूमधाम से मनाया गया। जगदम्बा धाम सलवाओं में भवानी के मंदिर में चल रही खैरगाम के युवा कथाकार किशन भाई दवे की भागवत कथा में भागवत कथा के प्रमुख उत्सव कृष्ण जन्म महोत्सव की धूमधाम से मनाया गया। इससे पहले गोपी गीत के श्लोक का पारायण हुआ। चौथे दिन का दशांश यज्ञ दैनिक यजमान मनीष भाई देसाई के यजमान पद पर आचार्य अल्पेश भाई भट्ट द्वारा संपन्न हुआ। कथा में बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के प्रचंड नाद के साथ वातावरण गूंज उठा। साथ ही कथा में वामन चरित्र और श्री राम जन्म की भी कथा का विस्तार से वर्णन हुआ। प्रणव भाई भट्ट द्वारा पुरुषोत्तम का पाठ किया गया। कथाकार किशन भाई दवे ने व्यासपीठ से कहा कि जीवात्मा की परमात्मा को प्रसन्न करने की प्रक्रिया ही भक्ति है। बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भगवान कृष्ण परमात्मा के आगमन का स्वागत किया और भगवान के नाम स्मरण तथा कीर्तन में मग्न हो गए। जीतू भाई गोविंद भाई पटेल परिवार द्वारा भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का पालना झुलाया गया। कथा में मुकेश भाई त्रिवेदी, तुषार भाई पंड्या, कौशिक भाई जोशी, हेतल भाई उपाध्याय, लालू भाई महाराज, दर्शनाबेन, दक्षेश भाई त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में मेहमान उपस्थित थे, जिनका स्वागत भवानी मित्र मंडल द्वारा किया गया। अनिल भाई पटेल वासुदेव बनकर आए और कृष्ण जन्म महोत्सव का दृश्य प्रस्तुत किया। कथा में गोवर्धन पूजा उत्सव की भी तैयारी की जा रही है। हर रोज रात 8 से 11 बजे तक चल रही इस कथा में हर शाम 6:30 बजे महाप्रसाद की व्यवस्था आयोजकों द्वारा की गई है। माखन चोरी मोहन चित चोरी ओम जय नंद यशोदा वैकुंठ भूतारी वाले वैकुंठ कालिय मर्दन की धायो ने चारी ओम जय काना गोवर्धन गिरधारोट चलिया के ब्रजबाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत की ब्रजबाला बड़ी देर भई नंदलाला तेरी राहत के ब्रजबाला अश्वमेघ विद्यालय सौंढलवाड़ा में प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। अश्वमेघ विद्यालय सौंढलवाड़ा में प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षद भाई, कैंपस डायरेक्टर मनोज भाई, ट्रस्टी धर्मिष्ठा मैडम, डिम्पल मैडम, स्कूल के आचार्य जनक भाई, उपाचार्य ख्याति मैडम और अभिभावक मित्र भी उपस्थित थे। उपस्थित सभी महानुभावों की उपस्थिति में मशाल प्रज्वलित कर स्पोर्ट्स डे की शुरुआत की गई। इसमें शिक्षक मित्रों द्वारा बहुत अच्छा आयोजन किया गया और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छे खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें फॉक्स रेस, बॉल बैलेंसिंग, अरेंज द चेयर, रिले रेस, बिंदी स्टिक जैसी खेलों का आयोजन किया गया। अभिभावक मित्रों के लिए भी खेलों का आयोजन किया गया। इस प्रकार छोटे बच्चों का खेल उत्सव बहुत अच्छा रहा।
represent the ideas of the Olympic Games. The Olympic Games represent the basic spiritual significance of the Olympic movement, a symbol of peace among peoples of the world. बहुत बढ़िया आगे बैठे हुए ये बहुत बढ़िया प्रदर्शन मौसल का है ખેલની અંદર યોગદાન આપી અને આપણને રોમાંચિત કરી દે તેવું પરફોર્મન્સ આપવાના છે. ખેલ એટલે કે સ્પોર્ટ્સ એ આપણા જીવનમાં ખૂબ જરૂરી એવું એક પાર્ટ છે જેના દ્વારા વ્યક્તિ कोईपण प्रकारना स्ट्रेसनी अंदर प्रफुल्लित रही सके छे. अपनी समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के वर्ष 2024-25 के दौरान होने वाले अनुबंध में 3 एजेंसियों को प्रशिक्षण आवंटित करने का विवाद चल रहा है। आरोप है कि वलसाड जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग ने योजना का टेंडर करने के बजाय सीधे 3 संस्थानों को आवंटित कर दिया। संचालन में वर्षों की संख्या के लिए सुरक्षा ब्रिज से आदेशित सूची जिसे देखा नहीं गया है। पारड़ी हाईवे पर 3 फीट ओवर ब्रिज के निर्माण से तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों में नाराजगी है। मामलतदार कार्यालय में फुट ओवर ब्रिज की तत्काल मांग, क्योंकि हर दिन सैकड़ों आवेदक अपनी जान जोखिम में डालकर राजमार्ग पार करते हैं। वलसाड ज़ैनिथ डॉक्टर हाउस ने 6 घंटे की ब्रेन ट्यूमर रोगी की सफलतापूर्वक सर्जरी की। मरीज के परिजनों ने न्यूरोसर्जन डॉक्टर हिमांशु पटेल की डॉक्टरों की टीम को धन्यवाद दिया। तो ये थी अब तक की खबरें, फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।